हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजय शर्मा लोग में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 21 को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेक्शन 20 को कवर किया। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 21, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। ये जो है हमारा सेक्शन 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सेक्शन 21 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद द एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, यानी कि यहां सिर्फ जो है सिविल केसेस की बात हो रही है, नॉट क्रिमिनल केसेस। ओके, सबसे पहले तो ये चीज हमें ध्यान रखने की है, यहां पर सिविल केसेस की बात हो रही है। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट। यहां पर क्लियरली बोल रहा है कि जो सिविल केसेस है ना, उसमें एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं होता। अब कब नहीं होता वो हम देखते हैं। इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन। यदि अगर जो है किसी ने एडमिशन दिया है लेकिन क्लियरली जो है कंडीशन लगाई है कि यह बात जो है कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज नहीं होगी, ठीक है, यहां पर जो है ये कंडीशन लगाई है पार्टीज ने, तो फिर वो एडमिशन जो है कोर्ट में रेलिवेंट नहीं होगा और उसे जो है यूज भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, ए और बी के बीच जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। ए कहता है मैं मान लेता हूं कि मैंने जो है पैसे देने हैं, लेकिन ये बात जो है कोर्ट में यूज नहीं होगी। उस टाइम इनकी जो है एक्सप्रेसली बोलता है या इम्प्लाइडली बोलता है, ठीक है, तो कोर्ट उस एडमिशन को एविडेंस नहीं मानेगी। और अंडर सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कोर्ट कैन इन्फर दैट द पार्टीज एग्री टुगेदर दैट एविडेंस ऑफ इट शुड नॉट बी गिवन। साथ ही ये सेक्शन ये बोलता है चाहे जो है लिखित कंडीशंस ना हो, लेकिन सिचुएशन से लग रहा हो, ठीक है, कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली एग्री किया था कि ये जो डिस्कशन है ना उनके बीच का वो कॉन्फिडेंशियल है, कोर्ट में उसे यूज नहीं होगा। यहां पर वो म्यूचुअली एग्री कर रही है पार्टीज, तो भी वो एडमिशन जो है रेलिवेंट नहीं होगा इस सेक्शन के अंडर। मान लेते हैं दोनों पार्टीज के बीच जो है सेटलमेंट की जो है बातचीत चल रही है कॉम्प्रोमाइज के लिए, दोनों साइड से नेगोशिएशन कर रही हैं, ठीक है, वहां जो बातें हुई वो सारी की सारी नॉर्मल कोर्ट में एविडेंस के रूप में यूज नहीं होती, ठीक है। इसको बोलते हैं विदाउट प्रीजुडाइज कम्युनिकेशन। कई बार मेंस में इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो विदाउट प्रीजुडाइज का जो प्रिंसिपल है वो कौन से सेक्शन से डील करता है डायरेक्टली, वो हमारा सेक्शन 21 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम से डील करता है। तो आइए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमें बताती है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जाम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 132। यानी कि ये कह रहा है कि ये सेक्शन जो है किसी भी एडवोकेट को बचाता नहीं है अगर उसको लॉ के अंडर जो है एविडेंस देने के लिए कंपेल किया जा सकता हो। समझेंगे हम इसको डिटेल में। और यहां जो है रेफरेंस दिया गया सेक्शन 132 का, जो कि रिलेटेड है प्रिविलेज कम्युनिकेशन से, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ए एक पर्सन है, वो अपने एडवोकेट से जो है बात करता है, किससे, सिविल मैटर से रिलेटेड। उसने जो अपने फैक्ट और सारे के सारे सर्कमस्टांसेस है वो अपने एडवोकेट को जो है बताए। अब इसने जब अपने एडवोकेट को सारे के सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस बताए, उसके दौरान इसने कुछ बातें जो है उसका एडमिशन भी किया उन बातों का। यहाँ पर जो है ये सिविल मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप मेरे को बताओ कि जो इसने सारे के सारे फैक्ट और सर्कमस्टांसेस सिविल मैटर से रिलेटेड अपने जो एडवोकेट को जो है बताए हैं और या फिर जो है डिस्कस किए सारे के सारे, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी उसने फैक्ट और सर्कमस्टांसेस सिविल मैटर से रिलेटेड उस क्लाइंट ने जो भी अपने एडवोकेट के जो बताए हैं, क्या वो कोर्ट में जाके उस बात का जो एडमिशन कर सकते हैं, क्या वो रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। कि सेक्शन 21 के अंदर जो है इस एक्सप्लेनेशन में, तो कोर्ट में जाकर जो है उस बात का जो एडमिशन जो उसने किया है ना क्लाइंट ने, तो वो एडवोकेट साहब जो है वो नहीं कर सकते। एडवोकेट क्लाइंट के बीच की जो कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। अगर क्लाइंट जो है अपने एडवोकेट को क्लियरली बातों जो है बताने से डरेगा या फिर जो है बता ही नहीं पाएगा, तो उनके जो एडवोकेट है उसको डिफेंड कैसे करेंगे। ऐसे तो फिर जो है क्लाइंट अपनी सारी की सारी बातें बता ही नहीं पाएगा अपने एडवोकेट को। अब इसका जो एक एक्सेप्शन भी है सेक्शन 132 और सब सेक्शन 1 and 2, ये जो है प्रिविलेज कम्युनिकेशन की जो है बात करता है। ये तो सिविल केसेस का मैटर हुआ ना, कि सिविल केसेस में जो भी उसने एडमिशन किया उन फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के दौरान बताते हुए अपने एडवोकेट के सामने, तो उनके एडवोकेट है वो कोर्ट में जाकर एडमिशन जो उन्होंने किया है ना उसके क्लाइंट ने, उसका एविडेंस जो है नहीं दे सकते। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसका? एक्सेप्शन है, मान लेते हैं अगर क्लाइंट ने अपने एडवोकेट को बोला कि देखो ये सिविल मैटर तो है, अब उसके अंदर अगर क्लाइंट जो है वो क्लाइंट अपने एडवोकेट को बोलता है कि देखो ये सिविल मैटर है और इसके बीच में ए और बी जो है हडल बन रहे हैं, उनको जो है निपटा दो, या फिर कुछ ऐसा करता है। इन निपटा दो मतलब समझ रहे हो ना, कि इन द सेंस की क्रिमिनल टाइप ऑफ मतलब बात कर रहा है वो, तो उसके ये सिर्फ जो है सेक्शन 21 जो है सिविल मैटर की बात करता है, ओनली क्रिमिनल मैटर की बात नहीं करता है ये, ठीक है। तब जो है उस सिचुएशन में जो एडवोकेट है वो दे सकते हैं कोई भी एविडेंस क्रिमिनल मैटर्स में। बस ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था।